वीडियो की, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गूगल कीबोर्ड जीबोर्ड के 11 टिप्स और ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों जीबोर्ड को डाउनलोड या अपडेट करने के लिए गूगल पर जाइए और यहाँ पर टाइप कीजिए जीबोर्ड। देखिए आपको यहाँ पर जीबोर्ड द गूगल कीबोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। अगर पहले से ही आपके फ़ोन में इनबिल्ट है तो आप इसे यहाँ से अपडेट कर लीजिए, अगर नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिए। अब देखिए गूगल कीबोर्ड हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। जीबोर्ड को यूज़ करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। हम यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं और एक टाइप वाले सेक्शन में चले जाते हैं। अभी यहाँ पर हम गूगल हिंदी इनपुट को इस्तेमाल कर रहे हैं। जीबोर्ड को यूज़ करने के लिए आप ये स्पेस बार इस पर टैप कीजिए। यहाँ पर आपको जीबोर्ड गूगल इंडी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा और गूगल वॉइस टाइपिंग का मिलेगा। आप यहाँ पर जीबोर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस समय हम गूगल के जीबोर्ड कीबोर्ड पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर वैसे देखने में तो ये कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा सिंपल और प्लेन है, लेकिन इसमें बहुत सारी खासियत हैं। तो इसकी सबसे पहली खासियत है इसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन दिया गया है। गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर दिया गया है। आप किसी भी टेक्स्ट को तुरंत ही यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी भाषा में। तो यहाँ पर हम उसे इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे इस गूगल के आइकन पर, यहाँ पर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ट्रांसलेट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस पर टैप कर दीजिए और इसके बाद यहाँ से इसे ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में आप कुछ टाइप करें और इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर अपने आप आ जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यहाँ से हिंदी भाषा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी भाषा को खोज लीजिए। ये देखिए हमें हिंदी भाषा मिल गई है, इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम हिंदी में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो इंग्लिश में अपने आप टाइप हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो रहा है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्या हो रहा है, तो ऊपर अपने आप आ गया व्हाट आर यू डूइंग। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इस ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब इसके बाद इसमें एक फ़ीचर और भी दिया गया है। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया है, जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए माई बिग गाइड टाइप कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये जो माई बिग गाइड है इसके कुछ शब्द कैपिटल हैं और कुछ स्मॉल में हैं। अब हम इसे सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी शॉर्टकट की है जिससे आप इसका केस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये जो बटन है शिफ्ट का, आप इसे प्रेस कीजिए तो आप देखिए यहाँ पर अब ये सारे स्मॉल हो चुके हैं। दोबारा से प्रेस करेंगे तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो चुका है और दोबारा से एक बार और प्रेस करेंगे तो ये जो सारे शब्द हैं वो कैप्स में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत शॉर्टकट तरीका है। यहाँ से आप किसी भी शब्द का जो केस चेंज है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें दिया गया है वन हैंडेड मोड। तो यहाँ पर आपको ये जो इमोजी वाला बटन है ये प्रेस करना है और साइड में ये जो हाथ बना है यहाँ पर स्वैप करना है तो आप पहुँच जाएंगे वन हैंडेड मोड में। यहाँ पर टाइप कीजिए। अब आप एक ही हाथ से इस पूरे कीबोर्ड को बड़े आराम से चला पाएंगे। अगर आपको दोबारा से फुल मोड में जाना है तो यहाँ पर आपको टैप करना है, आप दोबारा से फुल मोड में आ जाएंगे। अब बात करते हैं ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है या कितनी भाषाओं में टाइप कर सकता है। तो आपको ये जो अर्थ का आइकन बना हुआ है यहाँ पर टैप करना है और यहाँ से आपको लैंग्वेज सेटिंग पर जाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपको दिखाई देगी लैंग्वेज जो इस समय इंग्लिश यूएस है। यहाँ से आपको ऐड कीबोर्ड पे जाना है। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इंग्लिश के कीबोर्ड और हिंदी के कीबोर्ड। जब आप हिंदी पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको हिंदी इंडिया और इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा। तो आप हिंदी में अगर टाइप करना चाहते हो तो हिंदी पर चले जाइए। यहाँ पर आपको हिंदी के ढेर सारे कीबोर्ड मिलेंगे जिसमें कि आपको हैंड राइटिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप इन सभी को एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश यूएस भी लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको इंग्लिश यूएस टाइपिंग नहीं दिखाई देगी। इसके बाद इसे यहाँ से डन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपकी जो भाषाएं हैं वो आपको दिखने लगी हैं कि कौन कौन सी भाषाओं में आपका कीबोर्ड काम करेगा। आप बैक चले जाइए। अब आप देखेंगे नीचे जो स्पेस बार है आपको वहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, इस पर टैप कीजिए। तो आप देखेंगे जैसे इस पर टैप करेंगे तो आपको सारी भाषाएं दिखाई दे जाएंगी। बस आप जिस भी भाषा में टाइप करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब भी मैं टाइप करूँगा जैसे आप, तो देखिए हिंदी भाषा में टाइप होगा। अगर मुझे इंग्लिश में टाइप करना है तो मैं यहाँ से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लूँगा और दोबारा से मैं यहाँ पर टाइप करने लग जाऊँगा। तो ये एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। आप जीबोर्ड पर सीधे सीधे गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो ये जीबोर्ड के आइकन पर टैप कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सर्च का ऑप्शन। तो मान लीजिए मुझे वेदर सर्च करना है, मैंने वेदर पर टैप किया और यहाँ पर वेदर रिपोर्ट आ गई। अगर ये वेदर रिपोर्ट मुझे शेयर करनी है किसी के साथ में तो बस यहाँ से शेयर के बटन पर मुझे टैप करना है, शेयर कार्ड पर जाना है और ये जो वेदर रिपोर्ट का कार्ड है ये यहाँ से शेयर हो जाएगा। अब अगर मुझे किसी वेबसाइट के बारे में भी सर्च करना है तो इस बटन पर टैप करना है और टाइप करना है जैसे मुझे माई बिग गाइड। ये देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए ये मुझे गूगल सर्च के जो रिज़ल्ट हैं वो मिल रहे हैं।
यहाँ से मैं इसको शेयर करूँगा। शेयर कार्ड अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप कर दीजिए। अगर आप लिंक शेयर करना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप यहाँ से इसे शेयर करा दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर एक और बहुत अच्छा फीचर है। अभी आप देख रहे हैं इस कीबोर्ड के ऊपर कोई भी नंबर का जो रॉ है वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपको जाना है परफॉर्मेंस में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर रॉ का, इसे अनेबल कर दीजिए और बैक जाइए। अब आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में कुछ बदलाव हो गया है। यहाँ पर आप ऊपर अगर देखेंगे तो जो आपकी नंबर रॉ है जो पहले नहीं डिस्प्ले हो रही थी वो डिस्प्ले होने लग गई। आप सीधे सीधे कोई भी नंबर यहाँ से टाइप कर सकते हैं अपने टाइपिंग करते समय भी। इसके साथ में जीबोर्ड में और भी कई ऑप्शन दिए गए हैं। गूगल सर्च ही नहीं, आप यहाँ पर कोई भी स्टिकर भी सर्च करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ढेर सारे स्टिकर्स दिए गए हैं जिन्हें आप सीधे सीधे सेलेक्ट करने के बाद किसी को भी भेज सकते हैं। ये सारे स्टिकर एनिमेटेड हैं। इसके अलावा यहाँ पर GIF का ऑप्शन दिया गया है। आप कोई भी GIF सर्च करा सकते हैं। यहाँ पर ढेर सारी GIF दी गई हैं और किसी को भी वो भेज सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो बटन है वो थीम्स का दिया गया है। आप जीबोर्ड की थीम को बदल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट थीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप किसी भी थीम को सेलेक्ट करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस समय जो मेरा जीबोर्ड है वो पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ पर कॉर्नर में आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलेगा और ये भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है आप क्या बोल रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ से हिंदी को लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा, नमस्कार, आपका स्वागत है माई मोबाइल गाइड में। तो देखिए यहाँ पर ये हिंदी में टाइप हो चुका है। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना होता तो यहाँ से मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करता और यहाँ पे आप इंग्लिश में भी वॉइस टाइपिंग कर सकते थे। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और भी दिया गया है। आपको जाना है गूगल के आइकॉन पर और यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्लोटिंग का ऑप्शन। इस पर जब आप टैप करेंगे तो जो आपका कीबोर्ड है वो फ्लोट करने लग जाएगा, कहीं भी आप उसे उठा के रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको वापस नॉर्मल कीबोर्ड पे जाना है तो आपको फिर से गूगल के आइकॉन पर टैप करना होगा और यहाँ 3 डॉट्स मिलेंगे, इस पर जाना होगा और फ्लोटिंग वाले ऑप्शन को बंद कर देना होगा। तो आप देखेंगे आपका जो कीबोर्ड है दोबारा से अपनी जो पोजीशन है उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा फीचर और दिया गया है जिसे कहते हैं जेस्चर टाइपिंग। यहाँ पर आप कीबोर्ड पर अपना अंगूठा फिराकर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे लिखना है माई बिग गाइड, तो मैं कुछ अक्षरों को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और गूगल का जो कीबोर्ड है वो अपने हिसाब से यहाँ पर देखेगा कि मैंने क्या टाइप किया है। तो जैसे मुझे यहाँ पर लिखना है माई, तो सिंपल मैंने MY को सेलेक्ट किया, फिर बिग और फिर मुझे गाइड लिखना है तो मैं स्पेस करूँगा, फिर GUIDE। तो कितना सिंपल तरीके से आप सिर्फ यहाँ पर उंगली फिराकर इसको टाइप कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने अभिमन्यु भी लिख लिया है। तो स्वैप टाइपिंग करके आप इस तरह से यहाँ जीबोर्ड पर टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो आशा है आपको जीबोर्ड के ये सारे जो फंक्शन हैं वो पसंद आए होंगे।